ओम शांति। 2 अगस्त 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, विनाशी शरीरों से प्यार ना करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। प्रश्न, अनराइटियस प्यार क्या है और उसका परिणाम क्या होता है? उत्तर, विनाशी शरीरों में मोह रखना अनराइटियस प्यार है। जो विनाशी चीजों में मोह रखते हैं वे रोते हैं। देह अभिमान के कारण रोना आता है। सत्युग में सब आत्म अभिमानी है, इसलिए रोने की बात ही नहीं रहती। जो रोते हैं वे खोते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को अब शिक्षा मिलती है, देही अभिमानी बनो तो रोने से छूट जाएंगे। ओम शांति। ये तो बच्चे ही जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है और बाप भी अविनाशी है, तो प्यार किसको करना चाहिए? अविनाशी आत्मा को, अविनाशी को ही प्यार करना है। विनाशी शरीर को थोड़ी प्यार करना चाहिए। सारी दुनिया विनाशी है, हर चीज विनाशी है। ये शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा का प्यार अविनाशी होता है। आत्मा कभी मरती नहीं, उसको कहा जाता है राइटियस। बाप कहते हैं तुम अनराइटियस बन गए हो। वास्तव में अविनाशी का अविनाशी के साथ प्यार होना चाहिए। माना आत्मा का परमात्मा के साथ प्यार होना चाहिए। अविनाशी का अविनाशी के साथ प्यार होना चाहिए। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीर के साथ हो गया है, इसलिए रोना पड़ता है। अविनाशी के साथ प्यार नहीं। रोते इसलिए हो क्योंकि विनाशी शरीर के साथ प्यार करते हो, इसलिए रोते हो। अविनाशी के साथ प्यार नहीं। विनाशी के साथ प्यार होने से रोना पड़ता है। अभी तुम अपने को अविनाशी आत्मा समझते हो तो रोने की बात ही नहीं है, क्योंकि आत्म अभिमानी है। तो बाप अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी होने से रोना होता है। देह अभिमानी हुए तो रोना पड़ेगा, तो रोना होता है। विनाशी शरीर पिछाड़ी रोते हैं। समझते भी हैं आत्मा मरती नहीं है, ये समझ आता है कि आत्मा मरती नहीं है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम अविनाशी बाप के बच्चे, अविनाशी आत्मा हो। तुमको रोने की दरकार ही नहीं, क्योंकि अविनाशी बाप के बच्चे, अविनाशी आत्मा हो, तो तुमको रोने की दरकार ही नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा पार्ट बजाती है। ये तो एक खेल है। तुम शरीर में ममत्व क्यों रखते हो? तुम शरीर में ममत्व क्यों रखते हो? देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ो। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ो। अपने को अविनाशी आत्मा समझो। आत्मा कभी मरती नहीं। गायन भी है, जो रोया सो खोया। आत्म अभिमानी बनने से ही लायक बन जाएंगे। आत्म अभिमानी बनने से ही लायक बन जाएंगे। तो बाप आकर देह अभिमानी से आत्म अभिमानी बनाते हैं। कहते हैं तुम कैसे भूले हुए हो? तुम कैसे भूले हुए हो? जन्म जन्मांतर तुमको रोना पड़ा है। इस भूल के कारण तुमको रोना पड़ा है। अब फिर से तुमको आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है। क्या बनने की शिक्षा मिलती है? आत्म अभिमानी। कौन देते हैं? अविनाशी बाप। और हम आत्माएं हैं अविनाशी, तो प्यार किससे करना है? अविनाशी बाप से। तो बन जाएंगे आत्म अभिमानी। आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है। फिर तुम कभी रोएंगे ही नहीं, कभी रोएंगे ही नहीं।
ये है रोने वाली दुनिया, वह है हंसने की दुनिया, ये दुख की दुनिया, वह सुख की दुनिया। बाप बहुत अच्छी रीति से शिक्षा देते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को शिक्षा मिलती है कि बच्चे आत्म अभिमानी भव। क्या शिक्षा मिलती है? आत्म अभिमानी भव। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को शिक्षा मिलती है। वह देह अभिमानी है तो देह को ही देख शिक्षा देते हैं, क्योंकि वो देह अभिमानी है तो देह को देखते हैं और शिक्षा देते हैं। तो देह की याद आने से रोते हैं। किसकी याद आने से? देह की। देखते भी हैं शरीर खत्म हो गया, दिखाई देता है कि शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से क्या फायदा, क्योंकि शरीर तो खत्म हो गया और आत्मा ने शरीर छोड़ा और जाके दूसरा शरीर लिया। फिर रोने से क्या फायदा? मिट्टी को याद किया जाता है क्या? मिट्टी को याद किया जाता है क्या? अविनाशी चीज ने जाकर दूसरा शरीर लिया। अविनाशी चीज क्या है? आत्मा। ये तो बच्चे जानते हैं। जो अच्छा कर्म करता है उनको फिर शरीर भी अच्छा मिलता है। कोई को खराब रोगी शरीर मिलता है, वह भी कर्मों अनुसार है। ऐसा नहीं कि अच्छा कर्म किया है तो ऊपर चले जाएंगे, नहीं, ऊपर तो कोई जा नहीं सकते। ऐसा नहीं किसी ने अच्छे कर्म किए तो नीचे उसका पार्टी नहीं है और वो ऊपर चले गए। ऊपर कोई जा ही नहीं सकते। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा कहलाएंगे, उनको जन्म अच्छा मिलेगा तो ये कहलाया जाएगा ना कि इन्होंने देखो कितने अच्छे कर्म किए हैं। जन्म अच्छा मिलेगा, फिर भी नीचे तो उतरना ही है, नीचे तो उतरना ही है। तुम जानते हो कि हम चढ़ते कैसे हैं। भल अच्छे कर्मों से कोई महात्मा बनेगा, फिर भी कला तो कम होती ही जाएगी ना। बाप कहते हैं फिर भी ईश्वर को याद कर अच्छा कर्म करते हैं तो उनको अल्पकाल क्षण भंगुर सुख देता हूं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को याद करके अच्छे कर्म किए। शरीर तो छूटेगा ही, लेकिन उसके बाद कैसा जन्म मिलेगा ये कर्मों अनुसार होता है। जैसा कर्म आत्मा करती है वैसा उसको जन्म मिलता है। अब बाबा को ईश्वर समझ, अब बाबा कौन है? शिव बाबा, निराकार ज्योति स्वरूप। ईश्वर समझ जो भी उनको याद करते हैं, भले जानते नहीं है, फिर भी बाबा अल्पकाल क्षण भंगुर सुख देता है। फिर भी सीढ़ी नीचे तो उतरना ही है। क्यों नीचे उतरना है? क्योंकि चढ़ने की विधि तो उनको पता ही नहीं है ना कि चढ़ना कब होता है। पुरुषोत्तम संगम युग पर हम चढ़ते हैं, बाकी सारे समय हम उतरते हैं। तो ये समझना चाहिए ना। लेकिन ये समझ भी तब आए जब बाबा आए। तो बाबा आते हैं तो हमें समझाते हैं, तो हमें समझ आता है कि अब हमारा चढ़ना हो रहा है। बाकी अगर कोई नया जन्म लेगा तो वो भी एक तरह से नीचे उतरना ही होता है। चलो करके अल्पकाल क्षण भंगुर सुख बाबा कहते मैं देता हूं, फिर भी सीढ़ी नीचे तो उतरना ही है। नाम करके अच्छा हो। यहाँ तो मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों को भी नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। रिद्धि सिद्धि वालों को कितना मान देते हैं। जिनके हाथ में रिद्धि सिद्धि होती है उन्हों को कितना मान दिया जाता है। यहाँ तो उन्हों के पिछाड़ी मनुष्य जैसे हैरान होते रहते हैं, इनको तो बड़ा ज्ञान है, बड़ी नॉलेज है, ये तो यहाँ बैठे ही कुछ भी करा सकते हैं, है ना। रिद्धि सिद्धि वाले, उनका कितना प्रभाव है आज के समय में। और उन्हों के पिछाड़े मनुष्य हैरान होते रहते हैं, हाँ क्या नॉलेज है, हैरान होते रहते है तो सारा ज्ञान। समझो कोई इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं, धर्मशाला हॉस्पिटल बनाते हैं, तो दूसरे जन्म में उसका एवज जरूर मिलता है, उसका एवजा जरूर मिलता है। बाप को याद करते हैं, भल गालियां भी देते हैं, तो भी मुख से भगवान का नाम तो कहते हैं।
क्योंकि पता नहीं है कि भगवान कौन है, फिर भी मुख से भगवान का नाम तो कहते हैं। क्या कहते हैं? हे ईश्वर, हे भगवान, खुदा, ऐसे कहते तो है ना। बाकी अनजान होने कारण जानते कुछ नहीं है। भगवान को याद कर रुद्र पूजा करते हैं, रुद्र को भगवान समझते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं, शिव व रुद्र की पूजा करते हैं। बाप कहते हैं मेरी पूजा करते हैं, परंतु बेसमझी से क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या करते हैं। जितने मनुष्य उतने उन्हों के गुरु हैं। झाड़ में नए नए पत्ते, टाल टालियां आदि निकलते हैं। जैसे ही बोला ना झाड़, तो झाड़ का चित्र बुद्धि में बनना चाहिए और पत्ते निकलते हुए दिखाई देने चाहिए। झाड़ में नए नए पत्ते, टाल टालियां आदि निकलते हैं तो वे कितने शोभते हैं। सतोगुणी होने के कारण उनकी महिमा होती है। बाप कहते हैं यह दुनिया है ही विनाशी चीजों को प्यार करने वाली, विनाशी चीजों को प्यार करने वाली है दुनिया। कोई कोई का बहुत प्यार होता है तो मोह में जैसे पागल बन जाते हैं। किसी चीज से बहुत मोह होता है किसी का, तो वो मोह में जैसे कि पागल बन जाते हैं। बड़े बड़े सेठ लोग मोहवश पागल हो जाते हैं। माताओं को ज्ञान न होने के कारण विनाशी शरीर पिछाड़ी विधवा बन कितना रोती, याद करती रहती है। विधवा हुई तो वो पिछाड़ी, किसके पिछाड़ी? शरीर के। विनाशी शरीर पिछाड़ी विधवा बन कितना रोती, याद करती रहती है। अभी तुम अपने को आत्मा समझ दूसरे को भी आत्मा देखते हो तो जरा भी दुख नहीं होता। अपने को भी आत्मा समझते, दूसरे को भी आत्मा समझते, तो तुम्हें इतना सा भी दुख नहीं होता। होता नहीं होता। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट भी होती है, परंतु वह है एक जन्म के लिए। गवर्नमेंट से पगार मिलता है। मान लो किसी की गवर्नमेंट जॉब लगी तो उसको गवर्नमेंट से पगार मिलता है। पढ़कर धंधाधोरी करते हैं तब पैसे आदि मिलते हैं। पढ़ेंगे, धंधाधोरी करेंगे तो गवर्नमेंट पगार देगी ना, तो पैसे आदि मिलते हैं। यहाँ तो फिर बात ही नहीं है, नई बात है। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली कैसे भरते हो? आत्मा समझती है कि बाबा हमको अविनाशी ज्ञान खजाना देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे। कौन पढ़ाते हैं? भगवान। तो बनाएंगे क्या? परंतु वास्तव में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती समझना रोंग है। बनाएंगे भगवान भगवती ये समझ के लिए, लेकिन इनको ये भगवान भगवती समझ लेना ये रोंग है। ठीक है ना? देखो कितना गुए पॉइंट है। बनाएंगे भगवान भगवती, लेकिन इनको भगवान भगवती समझ लेना रोंग है, क्योंकि ये तब से चला आ रहा है। ये भगवान है, ये भगवान है। लक्ष्मी नारायण भगवान है। भगवान ने इन्हें ऐसा बनाया तो इन्हें एक स्वभाव मिला भगवान भगवती, लेकिन ये भगवान नहीं है, तो इनको भगवान भगवती समझना रोंग है। अभी तुम बच्चे जानते हो, ओहो, जब हम देह अभिमानी हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि कितनी डिग्रेड हो जाती है। अब समझ में आया कि हमारी बुद्धि की हालत क्या हो जाती है। जैसे कि ना जानवर बुद्धि बन जाते हैं। कौन सी बुद्धि? कौन सी बुद्धि? जानवरों की सेवा भी बहुत अच्छी होती है। नहीं, इतनी जानवर बुद्धि बन जाते हैं कि जानवरों की जो सेवा करते हैं ना वो बहुत अच्छी होती है। मनुष्यों की तो कुछ भी नहीं, जो जानवरों की सेवा होती है, वाह वाह। इसलिए कह रहे हैं, बाबा ने आगे बताया है, इसलिए कहा वाह। जो मनुष्यों की सेवा नहीं होगी उससे कई गुना जास्ती जानवरों की सेवा होती है। वाह। रेस के घोड़ों आदि की कितनी संभाल होती है, उनकी कितनी खान पान सब चीजों की कितनी संभाल की जाती है, क्योंकि रेस के घोड़े इनकम होगी उनसे। यहाँ के मनुष्यों की देखो क्या हालत है। हालत देखो कैसी है। कुत्ते को कितने प्यार से संभालते हैं,
इतनी संभाल मनुष्य की नहीं होगी जितने कुत्ते की। कुत्ते को इतने प्यार से संभालते हैं, चाटते रहते हैं, है ना। कुत्ते को इतने प्यार करते हैं, उसको चाटते रहते हैं और कहते हैं कि वफादार है, वफादार। नहीं, ऐसी कौन सी वफा तुम्हारे से निभा दी उसने, है ना। आज के मनुष्य पर उनको यकीन नहीं है, कुत्ते पे बहुत यकीन है कि कुत्ता वफादार है, वफादार है। तो उसकी वफा के चक्कर में उसको चाटते रहते, इतना प्यार करते, इतना संभालते, साथ में सुलाते भी हैं, अपना बेड देंगे उसको, साथ में सुलाते भी हैं। देखो दुनिया का क्या हाल हो गया, क्या हाल हो गया। वही अपने घर का कोई बुजुर्ग होगा, उसके लिए एक खटिया टूटी फूटी दे देंगे, और वही जानवर, हाँ, उसको कुछ बीमारी लग जाएगी, डॉक्टरों के पास जाएंगे, उसके लिए तरह तरह के बिस्किट आएंगे, तरह तरह के महंगे महंगे, उसकी डोज पूरी, इंजेक्शन लगवाए जाएंगे हर तरीके से। देखो दुनिया का क्या हाल हो गया। वहां सत्युग में यह धंधा होता नहीं है। तो बाप कहते हैं, बच्चों तुमको माया रावण ने अनराइटियस बना दिया है। माने ये कुत्तों की बात बाबा ने इसलिए की, कईयों को मनुष्यों से बिल्कुल लगाव नहीं होता, कुत्तों से होता है। कुत्ता मर गया तो 10 दिन तक खाना नहीं खाएंगे। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुमको माया रावण ने अनराइटियस बना दिया है। अनराइटियस राज्य है ना, मनुष्य अनराइटियस तो सारी दुनिया भी अनराइटियस हो जाती है। राइटियस और अनराइटियस दुनिया में देखो फर्क कितना है। कलयुग की हालत देखो क्या है। मैं स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है। बाबा कहते मैं स्वर्ग लेकर आया, तो माया ने कहा ओ इनका बाबा आ गए स्वर्ग लेकर, मैं भी दिखाती हूँ स्वर्ग क्या होता है। जब से बाबा आए तब से सब कुछ है, सब कुछ है। और माया ने भी अपना स्वर्ग दिखा दिया। जहाँ बच्चों को पहले पहले शुरू में हाँ ये स्वर्ग है, ये स्वर्ग है, वही माया ने कहा आओ मैं दिखाती तुम्हें स्वर्ग। माया भी इतना अच्छा सुंदर सा स्वर्ग दिखाती है, ऐशो आराम, मौज मस्ती, घूमो फिरो, ऐश करो, पैसे उड़ाओ। फिर पैसे खत्म हो जाते, फिर सोचते हैं अरे ये क्या कर दिया। तो बाबा स्वर्ग लेकर आते तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है, टेम्पटेशन देती है। आर्टिफिशियल धन कितना है, समझते हैं हम यहाँ ही स्वर्ग में बैठे। स्वर्ग में थोड़े इतने ऊंचे 100 मंजिल के मकान आदि होते हैं, सोचते हैं यही हम स्वर्ग में बैठे हैं। देखो कितनी ऊंची मंजिल पे, कहाँ रहते वो 21वें माले पे, जाएंगे कैसे। वो लिफ्ट है ना, लिफ्ट वो खराब हो गई तो कोई बात नहीं, सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों का वो सोचेंगे भी नहीं, कहेंगे खराब हो ही नहीं सकती। इतनी अच्छी माना फैसिलिटी है, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, माना बुद्धि में आने ही नहीं देंगे कि हम 50वीं मंजिल पे रह रहे हैं तो ऊपर जाएंगे कैसे, नहीं आने देंगे बुद्धि में, नेगेटिव संकल्प ही नहीं आने देंगे। कहेंगे इतने फ्लैट हमारे पास, सारे आसमान में लटके पड़े हैं, अगर गिर गया तो नीचे वाला भी क्लेम नहीं कर सकता ना ऊपर वाला। वहां रहते थे वो मान लो गिर गया, 100 मंजिला हो और गिर गया, और बाद में देखा कहाँ रहते थे। अब कौन क्लेम करेगा कि मैं 50वीं मंजिल पे रहता था, मुझे वो मंजिल दो, क्योंकि ले लो सब आप ही का है, खुला पड़ा है, ना धरती हमारी ना आसमान हमारा, आप ही का है, सारी मंजिलें ले लो। तो ऐसी हालत है ये माया की, ऐसी उसने टेम्पटेशन दी है। 100 मंजिलें हैं, तो स्वर्ग में थोड़े इतने ऊंचे 100 मंजिल के मकान आदि होते हैं, कैसे कैसे मकान सजाते हैं। वहां तो डबल स्टोरी के भी मकान नहीं होते हैं, डबल स्टोरी के भी मकान नहीं, कैसे कैसे मकान सजाते हैं। वहां तो डबल स्टोरी के भी मकान नहीं होते, मनुष्य ही बहुत थोड़े होते हैं। इतनी जमीन तुम क्या करेंगे, यहाँ जमीन के पिछाड़ी कितना लड़ते झगड़ते हैं, वहां सारी जमीन तुम्हारी रहती है, सारी तुम्हारी। कितना रात दिन का फर्क है। वह लौकिक बाप, ये पारलौकिक बाप है। पारलौकिक बाप बच्चों को क्या नहीं देते हैं। आधा कल्प तुम भक्ति करते हो, बाप साफ कहते हैं इनसे मुक्ति नहीं मिलती है, अर्थात मेरे को नहीं मिलते। तुम मुक्ति धाम में मेरे से मिलते हो, मैं भी मुक्ति धाम में रहता हूँ, तुम भी मुक्ति धाम में रहते हो, फिर वहां से तुम स्वर्ग में जाते हो,
वहां स्वर्ग में मैं नहीं होता। मुक्ति धाम में हम दोनों जाते हैं, हम और बाबा, पर स्वर्ग में मैं नहीं जाता। ये भी ड्रामा है। फिर हूबहू ऐसे रिपीट होगा, फिर ये ज्ञान भूल जाएगा, प्राय लोप हो जाएगा। जब तक संगम युग नहीं आया है तब तक गीता का ज्ञान हो कैसे सकता। बाकी जो भी शास्त्र आदि हैं वे हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र। अब तुम नॉलेज सुन रहे हो, मैं बीज रूप ज्ञान का सागर हूं, तुमको कुछ भी करने नहीं देता, पाँव भी पढ़ने नहीं देता। तुमको कोई मेहनत नहीं है, पाँव भी पढ़ने नहीं देता। पाँव किसका पढ़ेंगे? शिव बाबा के तो पाँव है ही नहीं, यह तो ब्रह्मा के पाँव पढ़ना हो जाएगा। मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। शिव बाबा कहते मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। उनको कहते हैं निराकारी, निरहंकारी। सो भी जब वे एक्ट में आए तब तो निरहंकारी कहा जाए। निराकारी तो है, निरहंकारी कैसे है ये हम बच्चे जानते हैं, क्योंकि हमने उनको देखा है। जब वो एक्ट में आए तो ही तो निरहंकारी कहा जाए। बाप तुमको अथाह ज्ञान देते हैं, यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। फिर जो जितना लेवे, अविनाशी ज्ञान रत्न लेकर फिर औरों को दान करते जाओ। इन रत्नों के लिए ही कहा जाता है एक एक रत्न लाखों का है। कदम कदम पर पदम देने वाला तो एक ही बाप है। सर्विस पर बड़ा अटेंशन चाहिए। तुम्हारा कदम है याद की यात्रा का, उनसे तुम अमर बन जाते हो। वहां मरने आदि का फिक्र होता ही नहीं है। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी होगी, ये तो बाप वेद समझाते हैं। अब बाप तुमको ऐसा बनाते हैं, ये अभी की ही बातें हैं। रक्षाबंधन का पर्व भी अभी मनाते हैं, ये कब की निशानी है? कब भगवान ने कहा कि पवित्र बनो? ये मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि नई दुनिया कब और पुरानी दुनिया कब होती है, ये भी किसको पता ही नहीं है। इतना कहते हैं कि अभी कलयुग है, सतयुग था अभी नहीं है। पुनर्जन्म को भी मानते हैं, 84 लाख कह देते हैं तो जरूर पुनर्जन्म हुआ ना। जब 84 लाख कह रहे हैं तो जरूर पुनर्जन्म तो हुआ ना। निराकार बाप को सब याद करते हैं, वह है सब आत्माओं का बाप, वही आकर समझाते हैं। देहधारी बापू तो बहुत है, देहधारी बापू तो बहुत है। जानवर भी अपने बच्चों के बापू हैं, जानवर भी अपने बच्चों के बापू हैं। उनके लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे कि जानवरों का बाप। सत्युग में कोई कुछ किचड़ पट्टी होती नहीं है। जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर होता है। वहां पंछी आदि भी फर्स्ट क्लास खूबसूरत होते हैं, सब अच्छी अच्छी चीजें होंगी। वहां फल भी कितने स्वीट बड़े बड़े होते हैं, बड़े होते हैं और स्वीट होते हैं। फिर वह सब कहाँ चला जाता है? कहाँ चला गया? अभी कोई फल बड़ा होता है ना, स्वीट होता है, कितना मीठा है, कितना बड़ा है ना। सत्युग का फल सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा बड़ा और मीठा होगा। हली खाएंगे और संतुष्टि हो जाएगी। स्वीट से निकल कड़वाहट आ जाती है। थर्ड क्लास बनते हैं तो चीजें भी थर्ड क्लास बन जाती है ना बच्चे। हम बच्चे ही थर्ड क्लास बने तो जो चीजें हमको मिलनी थी वो सारी की सारी थर्ड क्लास। सत्युग है फर्स्ट क्लास, तो सब चीजें भी फर्स्ट क्लास मिलती है। कलयुग में है ही थर्ड क्लास, सब चीजें सतो रजो तमो से पास होती है। यहाँ तो कोई मजा नहीं है, कोई मजा नहीं है। आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, कहाँ वह कहाँ यह, रात दिन का फर्क है। बाप तुमको कितना ऊंचा बनाते हैं, जितना याद करेंगे हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाएगी। बाकी क्या चाहिए? बाकी क्या चाहिए? दोनों चीजों से एक नहीं होगी तो हैप्पीनेस नहीं होगी। अगर हेल्थ और वेल्थ में से एक चीज नहीं हो तो हैप्पीनेस नहीं हो सकती। समझो हेल्थ है वेल्थ नहीं है तो क्या काम के? हेल्थ है पर वेल्थ नहीं है, अब वेल्थ है और हेल्थ नहीं है
दोनों होनी चाहिए ना, तो दोनों अगर होंगी तो हैप्पीनेस होगी। गाते भी हैं, पैसा है तो लाड़काना घूम कर आओ। बच्चे समझते हैं भारत सोने की चिड़िया था, अभी सोना कहाँ है सोना? सोना चांदी तांबा गया, अभी तो कागज ही कागज है। क्या है? कागज ही कागज। बाबा ने 2-3 दिन से यही कह रहे हैं कि ये कागज ही कागज है। सोना चांदी तांबा गया, अभी क्या है? कागज ही कागज है। कागज पानी में बह जाए तो पैसे कहाँ से मिले? बह गए पानी में। दिखाया था ना सीन, पानी आ गया, बाढ़ आ गया, अपने सामने देख रहे नोट बह के जा रहे हैं, पड़ोसी के भी बह रहे हैं तो भी कुछ नहीं कर सकते। पड़ोसी की भी गुल्लक से बह के हमारे पास से गुजर के जा रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते उन कागज के नोटों, सब कुछ मिट गया। अभी तो कागज ही कागज है। कागज पानी में बह जाए तो पैसे कहाँ से मिले? सोना तो बहुत भारी होता है, वह वहां ही पड़ा रहता है। आग भी सोने को जला ना सके। तो यहाँ सब दुख की बातें हैं, वहां सब बातें होती ही नहीं। यहाँ इस समय अपार दुख है। बाप आते ही तब है जब अपार दुख है, कल फिर अपार सुख होगा। देखो बाबा तो जानते हैं कि सोने की दुनिया थी, हमारे लिए एक ऐसे सपने की तरह हो गई है ना, कि ऐसी दुनिया थी क्या? सुना तो बहुत है, पर एक सपने की तरह। बाबा तो जानते हैं कि मैं इनको देकर गया था, ये सब कुछ इनका खत्म हो गया है। अब जैसे आपकी नजरों के सामने इसी जीवन में कुछ ऐसा हो कि आपके पास बहुत कुछ हो और नष्ट हो गया हो, तो आपसे कोई कहे कि आपने तो पैसा देखा ही नहीं, तो आप कहोगे हमने देखा है, हमने वो सब सोना देखा है, तो ऐसी दुनिया थी। अब मानोगे ना? क्या समझे? तो बाबा तो जानते हैं कि इनके पास था लेकिन आज नहीं है। तो अगर बाबा कहते हैं कि ऐसा था, तो कई कहते पता नहीं मिलेगा वो कि नहीं मिलेगा। तो ये यकीन करने की बात है। तो ऐसी सोने की दुनिया थी, सुख की दुनिया थी, अब तो अपार दुख है। बाबा तो कल कल पाकर पढ़ाते हैं, ये कोई नई बात थोड़ी ही है। खुशी में रहना चाहिए, खुशी ही खुशी, ये अंत की बात है। अतीन्द्रिय सुख गोपियों से पूछो, पिछाड़ी में तुम बहुत अच्छी रीति समझ जाते हो, क्योंकि सब कुछ देख रहे होते हैं अपनी आंखों के सामने से, तो पिछाड़ी में तुम्हें सब कुछ बड़ी अच्छी रीति समझ आ जाता है। अभी बाबा जोड़ देते हैं, समझो ऐसा है, तो समझ नहीं आता है। जब पिछाड़ी का समय आएगा ना कि ऐसा है, तो झट समझ आ जाएगा, हाँ ऐसा ही है। अब भी देखो, किसी के ऊपर दुख तकलीफ आती है तो उसको लगता है कि सुख भी कोई चीज है, और जब वो सुख में जीवन व्यतीत कर रहा होता है तो उसे एहसास ही नहीं होता कि सुख क्या चीज होती है। जब दुख आता है ना तो उसे एहसास होता है कि सुख क्या चीज होती है। तो बाबा कहते पिछाड़ी में तुम बहुत अच्छी रीति समझ जाते हो। रियल शांति किसे कहा जाता है, ये बाप ही बतलाते हैं। तुम बाप से शांति का वर्षा लेते हो, उनको सब याद करते हैं। बाप शांति का सागर है। बाप समझाते हैं मेरे पास आ कौन सकते हैं, फलाना फलाना धर्म फलाने फलाने समय पर आते हैं, स्वर्ग में तो आ ना सके। अभी साधु संत ढेर निकल पड़े हैं तो उनकी महिमा होती है, पवित्र हैं तो उनकी महिमा जरूर होनी चाहिए। अभी नए उतरे हैं, पुरानों की तो इतनी महिमा हो ना सके, वे तो सुख भोग तमो प्रधान में चले गए हैं। कितने ढेर गुरु किस्म किस्म के निकलते जाते हैं, इस बेहद के झाड़ को कोई जानते नहीं है। बाप समझाते हैं कि भक्ति की सामग्री इतनी है जितना झाड़ फैला होता है, इतना झाड़ फैला हुआ है, इतनी भक्ति की सामग्री है। ज्ञान बीज कितना थोड़ा है, भक्ति को आधा कल्प लगता है। ये ज्ञान तो सिर्फ इस एक अंतिम जन्म के लिए है, इस एक अंतिम जन्म के लिए। ज्ञान को प्राप्त कर तुम आधा कल्प के लिए मालिक बन जाते हो। भक्ति बंद हो जाती है, दिन हो जाता है। अभी तुम सदा काल के लिए हर्षित बनते हो। इसको कहा जाता है ईश्वर की अविनाशी लॉटरी। सदा काल के लिए हर्षित बनते हो,
इसको कहा जाता है ईश्वर की अविनाशी लॉटरी। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ईश्वरीय लॉटरी और आसुरी लॉटरी में कितना फर्क होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, तुम्हारे याद के हर कदमों में पदम है, इससे ही अमर पद प्राप्त करना है। अविनाशी ज्ञान रतन जो बाप से मिलते हैं उनका दान करना है। दूसरा पॉइंट, आत्म अभिमानी बन अपार खुशी का अनुभव करना है। शरीरों से मोह निकाल सदा हर्षित रहना है। मोह जीत बनना है। आज का वरदान, महादानी बन फराक दीदी से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहमदिल भव। लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बन फराक दीदी से खुशी का दान देना है। इसके लिए रहमदिल का गुण इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, तो आप भी चैतन्य में रहमदिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माएं हैं। कभी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं हैं। आप रहमदिल बन देते जाओ। आपकी शुभ भावना उन्हों को फल अवश्य देगी। आज का स्लोगन, योग की शक्ति द्वारा हर कर्म इंद्रिय को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। ओम शांति।